नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवाल कांग्रेस पर सुलगाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी सरकार बीजेपी सरकार के बनाए गए कानूनों को हटाने की होड़ मच गई। दरअसल कर्नाटक में निजाम बदलने के साथ ही पुराने कानूनों को पलटने का काम भी शुरू हो गया है। महीना बीतते ही कांग्रेस सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार के लाए गए धर्मांतरण के कानून को रद्द करने की न सिर्फ पूरी योजना बना ली, बल्कि कर्नाटक कैबिनेट पर इस पर मुहर भी लगा दी। जल्द ही इस प्रस्ताव को विधानसभा में लाया जाएगा। साथ ही कैबिनेट ने सर्वसम्मति से स्कूल सिलेबस से आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार से जुड़े चैप्टर भी हटाने का फैसला किया है, जिससे कांग्रेस पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या धर्मांतरण कानून को खारिज कर फंसे सिद्धारमैया? क्या कांग्रेस का एंटी हिंदू एजेंडा होगा कामयाब? क्या पीएफआई को सपोर्ट कर रही कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले होगा बड़ा खेल? क्या कर्नाटक कांग्रेस में होगी बड़ी बगावत? इन सवालों ने कर्नाटक का सियासी पारा हाई कर दिया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने 15 जून को कई बड़े फैसले लिए। कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक में बीजेपी शासनकाल में लाए गए धर्मांतरण रोकथाम कानून को निरस्त करने का फैसला किया गया। साथ ही केबी हेडगेवार से जुड़े चैप्टर कर्नाटक के सिलेबस से बाहर करने के फैसले पर भी मुहर लगी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने बताया कि राज्य में स्कूली सिलेबस पुस्तकों से आरएसएस संस्थापक केबी हेडगेवार और अन्य के चैप्टर को हटाने का फैसला किया है। उनके साथ ही मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया है कि राज्य के मंत्रिमंडल ने स्कूलों और कॉलेजों में प्रेयर के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का फैसला किया है। साथ ही कैबिनेट बैठक में कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम में भी संशोधन करने पर भी निर्णय लिया गया है। इस कदम का उद्देश्य पुराने कानून को बहाल करना है। उन्होंने ये भी कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में पाठ्य पुस्तकों के पुनरीक्षण पर भी चर्चा हुई। कानून और संसदीय कार्य मंत्री ने आगे कहा कि धर्मांतरण के कानून को रद्द करने के संबंध में प्रस्ताव 3 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल पूर्व सरकार कर्नाटक में धर्मांतरण कानून लाई थी। तब भी कांग्रेस और जेडीएस ने भाजपा सरकार के लाए गए कानून के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। भाजपा सरकार ने विधानसभा से तो पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पारित किया था। विधान परिषद में उस वक्त बहुमत न होने की वजह से ये बिल अटक गया था। इस वजह से सरकार को विधेयक का प्रभाव में लाने के लिए मई में अध्यादेश लाना पड़ा था। तब तत्कालीन गृह मंत्री ने तर्क दिया था कि राज्य में प्रलोभन देकर और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं आम हो गई। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ये कानून लाया गया। उन्होंने ये भी कहा था कि ये विधेयक किसी की धार्मिक आजादी नहीं छीनती। कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार धर्म चुन सकता है, लेकिन किसी दबाव अथवा प्रलोभन में नहीं। दरअसल ये अधिनियम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा करता है। साथ ही गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर कानूनी रूपांतरण पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की कैद की सजा का भी प्रावधान है। वहीं नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति के लोगों के संबंध में अपराधियों को 3 से 10 साल की कैद और 50,000 रुपए के जुर्माना का भी प्रावधान है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और वीडी सावरकर सहित अन्य लोगों से जुड़े अध्यायों को स्कूल के सिलेबस से हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही कर्नाटक में सावित्रीबाई फूले और इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्रों के चैप्टर को सिलेबस में शामिल करने का फैसला किया है। कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने वर्तमान शैक्षणिक साल के लिए राज्य में कक्षा 6 से 10 तक की कन्नड़ और सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के संशोधन को मंजूरी दे दी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर सहित अन्य लोगों पर केंद्रित अध्यायों को हटाने का फैसला किया। दरअसल कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला किया गया कि सावित्रीबाई फूले और इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्रों और बी.आर. अंबेडकर पर कविता को सिलेबस में शामिल किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार की
किए गए परिवर्तनों को हटाया जाएगा। कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो स्कूली सिलेबसों में भाजपा सरकार के किए गए बदलावों को हटा दे। कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को भी खत्म करने का वादा किया था। दरअसल कानून और संसदीय मामलों के मंत्री HK पाटिल ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि पाठ्य पुस्तकों में संशोधन के सिलसिले में कैबिनेट ने विभाग के लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा की और अपनी मंजूरी दे दी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने कहा कि कांग्रेस ने पाठ्य पुस्तकों में संशोधन करने का वादा किया था और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस सिलसिले में लगातार मार्गदर्शन किया है। चुनाव के वक्त कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो RSS और बजरंग दल को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। हालांकि बजरंग दल को हटाने की बात पर कांग्रेस का काफी विरोध भी किया गया। वहीं बीते दिनों सिद्धारमैया सरकार के मंत्री के वेंकटेशन ने एक बयान दिया था जिसका काफी विरोध भी हुआ था, जिसके बाद बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर गायों के साथ उतरे थे। दरअसल कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने 4 जून को इशारा किया था कि हम भाजपा सरकार की तरफ से लाए गए गौ हत्या विरोधी कानून की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस इस कानून पर चर्चा करेगी और फिर फैसला लेगी। उन्होंने तर्क दिया था कि जब भैंस और भैंसा को काटा जा सकता है तो गायों को क्यों नहीं। वेंकटेश ने कहा था कि बूढ़ी गायों की देखभाल करने में किसानों को समस्या होती है। इसके मरने के बाद उन्हें दफनाने में भी भारी मशक्कत करनी पड़ती है। कांग्रेस नेता ने अपना उदाहरण देते हुए कहा था कि मेरे फार्म हाउस में एक गाय की मौत हो गई थी, उससे दफनाने के लिए JCB की मदद लेनी पड़ी थी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं। कांग्रेस लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल मिलते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया था और नारेबाजी भी की थी। इस दौरान बेलगावी जिले में मतगणना केंद्र के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने विवादित नारे भी लगाए थे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। दरअसल बेलगावी जिले के तिलकवाड़ी में मतगणना केंद्र के बाहर कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस दौरान यहां उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद थे। दरअसल जब कांग्रेस की जीत शुरू हुई तो समर्थकों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। इस दौरान कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। वहीं बीते दिनों भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कर्नाटक में नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार के लिए हिंदू विरोधी मांगों की एक सूची जारी की थी। इसमें हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने, गौ हत्या की अनुमति देने और मुस्लिम दुकानों का बहिष्कार करने वाले हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई की अपील की थी। एमनेस्टी इंडिया ने सिलसिलेवार कई ट्वीट कर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार से मानव अधिकारों को बनाए रखने के लिए 3 प्रमुख कार्रवाई का आह्वान किया था। एमनेस्टी इंडिया ने अपनी पहली मांग में शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को हटाने को कहा था। उसने कहा था कि ये प्रतिबंध मुस्लिम लड़कियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार के बीच चयन करने के लिए मजबूर करता है। इससे समाज में सार्थक रूप से भाग लेने की उनकी क्षमता बाधित होती है। वहीं एमनेस्टी इंडिया ने अपने ट्वीट में आगे कहा था कि गौवध और धर्मांतरण पर बने कानून का दुरुपयोग हो सकता है और इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एमनेस्टी इंडिया ने मुस्लिम विक्रेताओं का बहिष्कार करने वाले हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया था। उसने अपने ट्वीट में कहा था कि राज्य में चुनावों से पहले मुस्लिम के आर्थिक बहिष्कार और उनके खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया था। धर्म जाति आधारित भेदभाव से प्रेरित घृणा और घृणित अपराधों को समाप्त करने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करें। वहीं एमनेस्टी के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। कर्नाटक कांग्रेस के MLC प्रकाश राठौड़ ने इन मांगों के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही अपना कामकाज शुरू किया है। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द एक उचित निर्णय लिया जाएगा। हालांकि ये शुरू से देखा गया है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी रही, वहीं इन सब मुद्दे से कांग्रेस के खेमे में भी तूफान आ गया। एक तरफ कांग्रेस के ऊपर चुनाव के वक्त किए गए उनके वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मीटिंग में कांग्रेस के ही लोग आपस में भिड़ते भी दिखे, क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ लोग इसके समर्थन में नहीं है, जिस वजह से कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। फिलहाल के लिए सुलगता सवाल में इतना ही। आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।